कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभां पीताम्बरामरुणबिम्ब फलाधरोष्ठां पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रां कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वाणीयं विनिधाय मौलिफलके पाणिमनोहारिणी विद्यावादनकारिणी भगवती सन्तोषिदिव्यैस्तवैः। विद्यानेकविचारिणी त्वमगमत् त्रैलोक्यसञ्चारिणी भक्त्या तं सततं नमामि वरदं श्रीशम्भुधारेश्वरम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। आइए चित सार सिंधु अकारण करुणा वरुणालय सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए आप हम सभी इस पावन श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में प्रवेश करें। YouTube के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहे सभी हरिभक्तों वैष्णवजनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। आज के इस
पावन दिवस में हम लोग भक्ति और श्रद्धा के साथ प्रवेश करने जा रहे हैं। कल तक की कथा में हम लोगों ने मनु महाराज और शत्रुपा देवी के वंश को श्रवण किया। उनके 2 पुत्र और 3 पुत्रियों का वृत्तांत भी सुना। कर्दम ऋषि के द्वारा 9 कन्याएं हुई और उन्हीं के घर में कपिल भगवान का जन्म हुआ, जिन्होंने अपनी माता को भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग आदि के बारे में बताया, जिसकी कथा भी हम लोग कल तक श्रवण कर चुके हैं। आगे की कथा में मनु महाराज ने अपनी एक पुत्री आकुति का विवाह रुचि महाराज के साथ में किया और इस शर्त पर किया कि इनसे जो संतान उत्पन्न होगी उसे हम रख लेंगे। ऋषि महाराज को 2 युगल संतान हुई, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र को मनु महाराज ने रख लिया, जो यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट हुए थे। बाद में इन्हीं का विवाह उस कन्या के साथ में हुआ। मनु महाराज की तीसरी पुत्री प्रसूति, इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और इनका वंश संसार में बहुत फैला। दक्ष, जिनको प्रजापतियों का अधिपति बनाया गया ब्रह्मा जी के द्वारा, शासन करने लगे। और इनकी 16 पुत्रियां हुई। जिनमें से एक सती देवी, जिनका विवाह इन्होंने शिवजी के साथ किया। विदुर जी पूछने लगे कि हमने सुना है कि दक्ष प्रजापति ने शिवजी से बैर किया, तो इसका क्या कारण है, वो हम सुनना चाहते हैं। तब मैत्रेय जी बताने लगे कि एक समय ब्रह्म सत्र का आयोजन हुआ। प्रजापतियों की सभा लगी हुई थी और उसी में ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भोलेनाथ तीनों आए हुए थे। सभी अपने आसन पर विराजमान हैं और उसी समय दक्ष प्रजापति का सभा में आना हुआ
और जैसे ही दक्ष प्रजापति सभा में आए, वैसे ही सभी ने उठकर उनका आदर किया, सम्मान किया। किंतु शिवजी खड़े नहीं हुए। अब ऐसा नहीं है कि शिवजी दक्ष प्रजापति का सम्मान नहीं करते। शिवजी तो न मान की चिंता करते हैं, न अपमान की चिंता करते हैं और न सम्मान की चिंता करते हैं। जहां बैठते हैं वहीं समाधिस्थ हो जाते हैं, समाधि अवस्था में बैठ जाते हैं। और इसीलिए शिवजी को आत्मा राम कहा गया है। अपने आत्मा में ही रमते हैं, अपनी आत्मा का ही चिंतन करते हैं। शास्त्र भी कहते हैं आत्मा ही आत्मा की गुरु है। आत्मा वही गुरु आत्मैव। इसलिए जगत गुरु कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने आत्मा को ही अपना गुरु माना। समाधि अवस्था में बैठे हुए थे, इसी वजह से दक्ष को आदर नहीं दे सके। किंतु दक्ष को ये बात जची नहीं। दक्ष ने भगवान भोलेनाथ को बहुत भला बुरा कहा। जो मेरा जामाता है, मैंने अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ किया है, किंतु फिर भी ये मेरा आदर नहीं करता। बहुत से अपशब्द कहे, किंतु शिवजी तो अमानी है। उनको मान सम्मान से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो समता में रहने वाले हैं। इसीलिए समत्व जो है, ये योग की सबसे उच्च अवस्था मानी गई है। समत्वम योग उच्यते। और इसीलिए योगीश्वर हैं। भोलेनाथ को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु शिवजी के गण नंदीश्वर वो ये अपमान सहन नहीं कर सके और दक्ष प्रजापति को श्राप दे दिया कि तुम्हारा सिर बकरे का हो जाएगा। और सभी प्रजापतियों को भी श्राप दिया कि तुम भी नष्ट हो जाओगे। इधर प्रजापतियों को ऐसा श्राप सुनकर भृगु ऋषि भी चुप नहीं रहे और भृगु ऋषि ने शिवजी के गणों को, भक्तों को श्राप दे दिया कि आज से शिवजी के जितने भी भक्त हैं वो पाखंडी हो जाएंगे। ऐसा कहकर सभी अपने स्थान को चले गए। किंतु जिसके मन में ईर्ष्या होती है, जिसके मन में द्वेष होता है, जिसके मन में बदला लेने की भावना होती है, वो इंसान, वो मनुष्य कभी शांति से नहीं बैठ सकता। वो सदैव दूसरों को नीचा दिखाने का ही प्रयास करता है। और इसीलिए दक्ष प्रजापति ने शिवजी का से बदला लेने के लिए द्वेष के कारण से एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं को बुलाया गया। सभी पितर, सभी देवता, सभी गंधर्व, सभी ऋषिगण उस यज्ञ में पधारे। किंतु शिवजी को नहीं बुलाया, निमंत्रण नहीं दिया।
शिव जी को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देवता भी बड़े कुशल होते हैं, स्वकार्य कुशला सुराहा। जब सभी देवताओं को निमंत्रण मिला तो सभी देवता अपने अपने विमानों से अपने विमानों को सुसज्जित करके कैलाश पर्वत से ही निकल रहे हैं। सती माता को अपने पिता और पति के बीच में जो घटना घटित हुई उसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था। सती माता शिवजी से कहने लगी कि हे भोलेनाथ, आज शायद कोई बड़ा आयोजन है, इसीलिए सभी देवता विमानों को सजा करके सुंदर आभूषण वस्त्र पहन करके कहीं जा रहे हैं। माता सती ने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि आपके पिताजी ने एक बड़ा सा यज्ञ का आयोजन किया है जिसमें सभी देवताओं को निमंत्रित किया गया है। यह सुनकर सती माता के मन में भी एक बात आई कि पिताजी ने इतना बड़ा यज्ञ किया किंतु हमें नहीं बुलाया। सती माता ने शिवजी से जाकर के कहा कि मेरे पिताजी ने एक यज्ञ का आयोजन किया है और उसमें सभी देवताओं को बुलाया है, तो हम भी चलते हैं। शिवजी ने कहा कि सभी को तो बुलाया है परंतु मुझे निमंत्रण नहीं दिया, और ये नीतिपरक बात है कि बिना निमंत्रण दिए किसी के भी घर नहीं जाना चाहिए। किंतु माता सती कहने लगी कि गुरु के घर और पिता के घर तो बिना निमंत्रण के भी जाया जा सकता है, इसलिए हे देव हम लोग चलते हैं। शिवजी नहीं माने और ध्यान लगाकर बैठ गए। माता पार्वती भी सोचने लगी, मन खिन्न हो गया, उदास हो गया, क्योंकि हर पुत्री की इच्छा होती है कि वो अपने पिता के घर जाए, अपनी माता से, अपनी बहनों से मिले। पार्वती जी की भी बड़ी इच्छा थी कि यज्ञ में जाऊंगी तो सभी बहनें भी आई होंगी, सभी रिश्तेदार आए होंगे, सभी से मिलूंगी, माता से मिलूंगी, पिताजी से मिलूंगी, तो बड़ी इच्छा है। किंतु शिवजी नहीं माने। माता सती के बार बार जिद करने पर, आग्रह करने पर शिवजी ने कहा कि तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगा। और वास्तविकता में शिवजी किसी से द्वेष नहीं करते। यहाँ बात द्वेष की नहीं है और उनको सम्मान की चिंता भी नहीं है और न अपमान की चिंता है। हाँ, दक्ष जरूर भगवान से द्वेष करता है, किंतु भगवान किसी से द्वेष नहीं करते। दक्ष ने चाहे यज्ञ में बुलाया हो चाहे नहीं बुलाया हो, भोलेनाथ को उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किंतु समाधि अवस्था में है और भोलेनाथ ने माता सती को समझाया था कि यदि तुम वहां जाओगी तो वहां तुम्हारा कोई सम्मान नहीं करेगा और मुझे तो सम्मान से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु तुम इस अपमान को नहीं सह सकोगी
और क्रोध में आकर के कुछ गलत ना कर बैठो, इसलिए तुम भी मत जाओ। माता सती नहीं मानी और दक्ष के यज्ञ में गई। शिवजी के स्वरूप को समझे। तो शिवजी कल्याण के प्रतीक हैं और इसी से उनका नाम शंकर पड़ा है। शम अर्थात कल्याण, कल्याणं करोति, शं करोति इति शंकर। कल्याण करने वाले देवता ही शंकर हैं और उनके जो वाहन है नंदी है, बेल है। और हम पहले कथा में सुन चुके हैं कि धर्म ही बेल का प्रतीक है। तो भगवान के तो सम्मुख ही धर्म विराजमान है, इसलिए भोलेनाथ तो अधार्मिक कृत्य कर ही नहीं सकते। माता सती दक्ष के यज्ञ में गई, अपनी माताओं से, बहनों से मिली, सबको प्रणाम किया, प्रसन्न मुद्रा से मिली और यज्ञ मंडप सुसज्जित था। सभी देवतागण विराजमान हैं, सभी ऋषिगण विराजमान हैं। माता सती ने उस मंडप की शोभा को देखा, सब और भ्रमण किया और भ्रमण करते हुए देखा कि दक्ष प्रजापति ने सभी देवताओं के लिए तो आसन दिया है, किंतु मेरे पति के लिए कोई आसन नहीं दिया। और इसी यज्ञ में ब्रह्मा जी और विष्णु जी को भी पता था कि दक्ष ने द्वेष के कारण ही इस यज्ञ को आयोजित किया है। इस वजह से ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी नहीं पहुंचे थे। सती ने जब ये देखा कि दक्ष प्रजापति ने मेरे पति के लिए कोई आसन नहीं रखा है, तो इसको देखते से ही माता सती को बड़ा क्रोध आया। उनकी आंखें लाल हो गई और उन्होंने दक्ष को कहा कि हे पिता, तुम पिता कहलाने लायक ही नहीं हो, क्योंकि तुम अपनी पुत्री से ही, अपने दामाद से ही द्वेष करते हो, जिसमें शिवजी तो कल्याण करने वाले हैं, उन्हें मान सम्मान की कोई चिंता नहीं है। बड़े बड़े देवतागण जिनकी आराधना करते हैं, तुमने उन्हें गलत समझा। दक्ष सदैव शिवजी को भला बुरा कहता कि शिव तो श्मशान में रहने वाला है, परंतु माता सती ने कहा कि मेरे पति तो इस संसार के पिता हैं, इस संसार के गुरु हैं, जगत गुरु कहा जाता है। तूने उनसे द्वेष किया, वो तो क्या श्मशान में रहते हैं, ये पूरा जगत ही श्मशान है और हमारा शरीर भी श्मशान है। यहाँ रात दिन ना जाने कितने प्राणी आते हैं और चले जाते हैं, ना जाने कितनों का अंत्येष्टि संस्कार होता है और स्थान स्थान पर होता है। इसलिए जगत संपूर्ण ही श्मशान है
और इसीलिए भोलेनाथ जगत के अधिपति हैं, कालों के काल हैं। काल भी जिनसे बिना आज्ञा के कोई कार्य नहीं करता, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, किसी से कोई द्वेष नहीं करते, ईर्ष्या नहीं करते। तूने उनका अपमान किया है, ऐसा कहते हुए माता सती ने अपने आप को योग अग्नि के द्वारा भस्म कर लिया। भागवत जी में ऐसा वर्णन आया है कि माता सती ने अपने आप को भस्म कर लिया, किंतु वास्तविकता में माता सती ने योग अग्नि के द्वारा अपने प्राणों का देह त्याग किया था। उनकी देह तो अभी भी वहीं उपस्थित थी, क्योंकि पद्म पुराण के केदार खंड में यह वर्णन आया है कि जब शिवजी वहां पर पधारे तो माता पार्वती के, माता सती के उस शरीर को लेकर के पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे और भगवान ने, विष्णु ने अपने चक्र से उस शरीर के विभिन्न खंड किए और जहां जहां वो खंड गिरे वहां वहां पर देवी के शक्ति पीठ बने। तो यदि शरीर के भस्म होने वाली बात को सत्य माना जाएगा तो उस बात का अपकर्ष होगा। इस वजह से यहाँ पर भस्म होने का अर्थ यह है कि माता सती ने योग क्रिया के द्वारा अपने प्राणों को त्याग कर दिया। शिवजी के गण वहां पहुंचे और जब इस स्थिति को देखा तो उसी समय उस यज्ञ को विध्वंस कर डाला, देवताओं को मारने लगे। यह देखकर भृगु ऋषि ने यज्ञ में एक आहुति दी, जिससे देवता प्रकट हुए और उन्होंने शिवजी के गणों को मार करके भगा दिया। इधर कैलाश पर महादेव जी सनकादि ऋषियों को उपदेश दे रहे हैं और नारद जी वहां पर आ पहुंचे। नारद जी ने यज्ञ विध्वंस का पूरा वृत्तांत सुनाया और माता सती के प्राणोत्सर्ग के बारे में भी बताया। और ऐसा सुनते ही भगवान भोलेनाथ ने अपनी एक जटा निकाल करके जमीन पर पटकी और जमीन पर पटकते से ही उससे वीरभद्र, विशाल काय वीरभद्र उत्पन्न हुए। वीरभद्र दक्ष के यज्ञ में पहुंचे और दक्ष के यज्ञ को पूरी तरीके से विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। सभी देवताओं के अंग क्षत विक्षत कर दिए, यज्ञ पात्र तोड़ डाले, पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। देखने में यह कृत्य थोड़ा अधार्मिक लगता है, किंतु धर्म की स्थापना के लिए यदि अधर्म भी किया जाए तो वो अधर्म की श्रेणी में नहीं आता। और भगवान तो धर्म के सामने ही बैठते हैं, धर्म ही उनका वाहन है और कल्याण धर्म पर बैठकर ही आता है।
किंतु धर्म क्या है? आज हम लोग सामान्यतया सुनते हैं कि अमुक व्यक्ति धार्मिक है, या हम जो कर रहे हैं वो धर्म है, किंतु यतो अभ्युदयः नीय श्रेय ससिद्धि सधर्म। जो मनुष्य कल्याण करे, उसका उत्थान करे, उसका अभ्युत्थान करे, वह धर्म है। जिसके आचरण से मनुष्य का जीवन उन्नति की ओर अग्रसर हो, वो धर्म है। शिवजी जब विवाह के लिए बारात लेकर के निकले थे, तो शिवजी के गणों ने उनका जो श्रृंगार किया है, रामचरितमानस में उसका बड़ा ही सुंदर वर्णन मिलता है। वहां श्रृंगार की कोई सामग्री नहीं है, तो शिवजी के गणों ने उनका जो चीजें उपस्थित है, जो सामग्रियां उपस्थित है, उसी से श्रृंगार कर दिया है। दूल्हे को पहनने के लिए मुकुट की आवश्यकता होती है, साफा पगड़ी वो नहीं थी, तो जटाओं को ही सीधा करके और मुकुट का स्वरूप दे दिया। श्रृंगार सामग्री के स्थान पर भस्म का लेपन कर दिया। नाग यज्ञोपवीति, नाग की यज्ञोपवीत, गले में भी सर्प, माला की जगह भी सर्प, रुद्राक्ष की मालाएं, मुंडों की माला धारण करवा दी। और शिवजी तो विवस्त्र रहते हैं, किंतु बारात लेकर के जाना है, इसलिए मृग चर्म ओढ़ा दिया और सभी भूत प्रेतों के साथ बारात गए थे। किंतु जब विवाह करके लौटे तो ऐसा वर्णन आया है कि आकर के उन्होंने विभिन्न आभूषणों से अपना श्रृंगार किया। इसका छोटा सा अर्थ सिर्फ ये है कि जो संसार के सामने खुला हुआ है और बंद कमरे में सावधान है, वही धर्म है। बहुत से लोग धर्म का आचरण करते हैं, धार्मिक होने का प्रयास करते हैं, किंतु सिर्फ संसार के लिए। घर में आकर के सभी धर्म नष्ट हो जाता है। किंतु धर्म वो है जो हमेशा बना रहे और धर्म को आरोपित नहीं करना पड़ता, आपको आग्रह पूर्वक स्वीकार नहीं करना पड़ेगा। धर्म को धारण करना पड़ता है। धारयतीत धर्म, जैसे हम लोग वस्त्र धारण करते हैं, तो वस्त्र धारण करने के लिए कोई आपसे जबरदस्ती नहीं करता, कोई आपसे आग्रह नहीं करता, किंतु फिर भी उसकी आवश्यकता है, आपको लगती है, इसलिए आप धारण करते हैं। इसी प्रकार धर्म को भी धारण किया जाना चाहिए। उसकी आवश्यकता लगने लगे, क्योंकि धर्म के बिना मनुष्य का जीवन पशुवत है। इसीलिए
जो अभ्युत्थान करे वही धर्म है, जिसमें सभी का कल्याण छिपा हुआ हो, जिसमें हमारा कल्याण छिपा हुआ हो, वह धर्म है। और जिस कृत्य को करने से यदि धर्म की स्थापना होती हो तो वह धर्म भी धर्म की श्रेणी में माना गया है। महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य पूरी पांडव सेना को अपने तीक्ष्ण बाणों से नष्ट करते जा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने जब यह दृश्य देखा तो उन्होंने निर्णय किया कि गुरु द्रोणाचार्य को किसी भी प्रकार से रोकना पड़ेगा। किंतु द्रोणाचार्य को रोका कैसे जाए, तो उसका एक ही समाधान है। यदि द्रोणाचार्य को यह कह दिया जाए कि उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है, तो द्रोणाचार्य युद्ध से विरत हो सकते हैं। जब पुत्र ही नहीं रहा तो युद्ध करके क्या करेंगे। भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को कहा कि आप द्रोणाचार्य से यह कहिए कि अश्वत्थामा हतो हतः, अश्वत्थामा मारा गया। किंतु धर्मराज युधिष्ठिर इस बात को बोलने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें लगता कि यदि मैं असत्य बोलूंगा तो धर्म की हानि होगी, धर्म नष्ट होगा। मनुस्मृति में जो धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, अहिंसा सत्यमस्तेय, उसमें सत्य भी है। तो इसलिए असत्य भाषण नहीं कर सकता। महाराज कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यदि आज तुम इस धर्म के पालन के लिए असत्य नहीं बोलोगे तो हमारी पूरी सेना नष्ट हो जाएगी और दुर्योधन का शासन हो जाएगा, और यदि ऐसा हुआ तो पूरे संसार पर अधर्म व्याप्त हो जाएगा। इसलिए इस अधर्म को नष्ट करने के लिए तुम्हें असत्य भाषण भी करना पड़े तो वो धर्म ही है। किंतु फिर भी महाराज युधिष्ठिर ये बात नहीं कह सके, तो फिर उसका एक विकल्प ये निकाला गया कि अश्वत्थामा हतो हतः नरो वा कुंजरो वा। एक हाथी जिसका नाम अश्वत्थामा था वह मारा गया है। तब भगवान को ये लीला रचनी पड़ी कि अश्वत्थामा नाम की एक गज को, हाथी को आहत करके, ये सिर्फ लीला मात्र है। फिर उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को ये बात कही। तब जाकर के गुरु द्रोणाचार्य उस युद्ध से विरत हुए और पांडवों की रक्षा हुई। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि यदि असत्य भाषण से भी धर्म की स्थापना होती हो, यदि थोड़े से अधार्मिक कृत्यों से भी धर्म की स्थापना होती हो, तो वो गलत नहीं है। किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अधार्मिक कृत्य करें। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग हिंसा करें, असत्य भाषण करें, क्योंकि यदि हम हिंसा करेंगे तो इससे हमारा भी कल्याण नहीं होना है और संसार का भी कल्याण नहीं होना है।
इसलिए अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, इन सबको धारण करते हुए धर्म का पालन करना चाहिए। और यहाँ पर भी, इस यज्ञ में भी धर्म को स्थापित करने के लिए दक्ष प्रजापति को सही मार्ग पर लाने के लिए ये लीला रची गई, यज्ञ का विध्वंस किया गया। सभी देवताओं के अंग क्षत विक्षत कर दिए गए। सभी देवता दौड़ते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे विनती की। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब इसका उपाय तो स्वयं भोलेनाथ ही कर सकते हैं, तो हम लोग उन्हीं की शरण में चलते हैं। सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ में शिव जी के पास पहुंचे, शिव जी से प्रार्थना की, और शिव जी तो करुणा के सागर हैं, आशुतोष हैं, सबसे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं। ब्रह्मा जी ने, सभी देवताओं ने अलग अलग छंदों से शिव जी की मधुर स्तुति की है, जिससे प्रसन्न होकर के शिव जी ने यह वर दिया कि जितने भी देवता जिन्होंने मुझे आसन दिया, वे सभी पुनः पूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगे। दक्ष प्रजापति का सिर बकरे का हो जाएगा। ऐसा सुनते ही सभी देवता पुनः यज्ञ की ओर लौटे। दक्ष प्रजापति को बकरे का सिर लगाया गया, और बकरे का सिर लगाते से ही वो उठ खड़ा हुआ। शिवजी को निमंत्रण दिया गया। शिवजी पुनः यज्ञ में पधारे। पुनः यज्ञ को व्यवस्थित किया गया, पवित्रीकरण किया गया। सभी ऋषिगण भी पधारे और शिवजी को आसन दिया गया, बैठाया, और यज्ञ का कुंड का पूजन किया गया। विष्णु भगवान को भी आसन दिया, उनकी स्तुति की गई। उसी समय विष्णु भगवान भी वहां पधारे और दक्ष प्रजापति को समझाया कि ये जो तुमने कृत्य किया है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुमने हमें तो आसन दिया, किंतु शिवजी को आसन नहीं दिया, और हम त्रिदेवों में कोई भेद नहीं है। तीनों देव एक ही हैं। तुमने इन्हें अलग अलग समझने का प्रयास किया, हम में भेद किया। तुमने भेद दृष्टि से हमें देखा, इसी वजह से, इसी कारण से तुम्हें ये स्थिति देखना पड़ी और तुम्हारा सिर बकरे का हो गया। किंतु अब तुम निश्चिंत होकर के इस यज्ञ को पूर्ण करो। और सही बात है, देवताओं में कोई भेद नहीं है, और ये बात श्रीमद् भागवत भी स्वीकार करती है। इसलिए इस कथा में कृष्ण लीलाओं के होते हुए भी
आग्रह पूर्वक किसी भी देवता का विशिष्ट रूप से ध्यान नहीं किया गया है, सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया गया है। और सभी देवता एक ही हैं, किंतु हर व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पे, अपनी भावनाओं के आधार पर सभी को अलग अलग स्वरूप में देखता है। एक प्रसंग ध्यान आता है, एक दृष्टांत ध्यान आता है। एक राजा जिसके 3 प्रश्न भगवान एक है या अनेक, उनका स्वरूप क्या है, करते क्या है, और रहते कहां पर हैं, ये 3 प्रश्न और बड़ी जिज्ञासा बड़े बड़े संतों से राजा ने ये प्रश्न पूछे, किंतु कोई भी इस प्रश्न का सही जवाब नहीं दे पाया। राज्य में जो भी बड़े विद्वान आते उनसे ये प्रश्न पूछता, ज्ञात होता कि कहीं पर कोई विद्वान आए हुए हैं या कहीं कोई विद्वान रहते हैं तो वहां जाकर के उनसे ये प्रश्न पूछता, किंतु कोई इसका सटीक जवाब नहीं दे पाया। एक समय एक ऋषि राजा से मिले और राजा ने उनसे भी यही प्रश्न किए कि ईश्वर एक है या अनेक, रहते कहां हैं, मिलते कैसे हैं और करते क्या है। ये 3 प्रश्न। ऋषि ने कहा कि ठीक है, मैं इन प्रश्नों के उत्तर तुम्हें अवश्य दूंगा, किंतु हमारे लिए रहने का प्रबंध किया जाए और 1 माह का अवधि दी जाए। 1 माह के बाद में मैं तुम्हें इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। राजा ने उन संत को रहने के लिए एक स्थान दिया। संत अपनी कुटिया में रहने लगे। उस कुटिया के बाहर ही एक उद्यान था और उस उद्यान में एक माली नित्य उद्यान की साफ सफाई, पुष्प तोड़ना आदि कर्म करता था। एक दिन संत उस माली के पास गए और उस माली से बोला कि तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना है। माली ने हाथ जोड़ के कहा कि आप जैसी आज्ञा करें, मैं तैयार हूं, पर मुझे करना क्या होगा। संत ने कहा कि तुम्हें संत बनना है। माली को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और माली कहने लगा कि प्रभु, मेरे तो अभी छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, उनका विवाह भी नहीं हुआ है और अभी इस जगत में मैंने देखा ही क्या है, तो ये काम तो मैं नहीं कर पाऊंगा, किंतु आपको मना भी नहीं कर सकता। मैं अत्यंत दुविधा में पड़ गया हूं। संत ने कहा कि दुविधा में पड़ने वाली बात नहीं है, तुम्हें तो सिर्फ संत बनना है, होना नहीं है। संत होने में और संत बनने में बहुत अंतर है। संत बनना तो आसान है, गेरुए वस्त्र धारण कर लिए जाए, माला धारण कर ली जाए, तिलक धारण कर लिया जाए, शिखा धारण कर ली जाए, तो ही संत बना जा सकता है। किंतु संत होना ये कठिन है।
संत बन तो सब सकते हैं, संत हो सब नहीं सकते, क्योंकि जब तक हृदय संत नहीं होगा मनुष्य संत नहीं बन सकता। तो उन संत ने कहा कि तुम्हें सिर्फ संत बनना है, होना नहीं है। माली समझ गया और तैयार हो गया। राजा को भी बड़ी जिज्ञासा, हर थोड़े दिन बाद ऋषि से जाकर के, संत से जाकर के पूछता कि प्रभु समय निकट आ रहा है, आपको वो 3 प्रश्न याद है ना? संत कहते कि हाँ हाँ मुझे ध्यान है। संत ने उस माली से कहा कि मैं तुम्हें जैसा कहूंगा तुम्हें वैसा ही करना है और सिर्फ शांत बने रहना। और राजा जब तुमसे कोई प्रश्न पूछे तो तुम बात मेरे ऊपर कर देना, मैं संभाल लूंगा। 1 माह पूर्ण हुआ और वो दिन भी आया। सभी को जिज्ञासा कि संत क्या उत्तर देंगे। सभी सभा बुलाई गई, सभी मंत्रीगण और राज्य की सभी जनता भी उपस्थित हुई, बड़े बड़े विद्वान उपस्थित हुए। और वहां पर ये संत भी पहुंचे जो माली के स्वरूप में थे, और माली को उन्होंने संत बना दिया। ये दोनों भी दरबार में पहुंचे। और दरबार में पहुंचते से ही राजा ने उनका आदर सत्कार किया और राजा ने वही 3 प्रश्न किए कि ईश्वर एक है या अनेक है, रहते कहाँ हैं, मिलते कैसे हैं और करते क्या हैं। संत ने कहा कि जो माली संत बन गए थे उन्होंने कहा कि ये तो छोटी सी बात है, इसका उत्तर तो मेरा आपका माली ही दे सकता है। राजा को आश्चर्य हुआ कि मैंने संत से प्रश्न पूछे और इन प्रश्नों के उत्तर बड़े बड़े विद्वान नहीं दे सके, और संत कह रहे हैं कि आपका माली ही उत्तर दे सकता है। तो जो माली के रूप में संत थे उनसे भगवान राजा ने पूछा कि आप ही बताइए इन 3 प्रश्नों के उत्तर। संत ने कहा कि जब आपके दरबार में कोई आता है, कोई विद्वान आता है, तो आप क्या करते हैं? राजा ने कहा कि सबसे पहले उन्हें आसन देते हैं, सम्मानित करते हैं, वस्त्राभूषण देते हैं। तो संत ने कहा कि फिर तुम तो प्रश्न पूछ रहे हो, किंतु तुमने मुझे तो कुछ वस्त्राभूषण नहीं दिए, इन संत को कोई वस्त्राभूषण नहीं दिए। तो राजा ने कहा कि फिर क्या करूं? तो संत ने कहा कि हमारे लिए मोतियों का थाल लाया जाए। थाल में मोती भर के लाए गए। संत ने कहा मैं जैसा पूछता जाऊं वैसा बताते जाना। संत मोतियों को गिनने लगे। पहला मोती उठाया और राजा से पूछा कितने मोती? तो राजा ने कहा 1। संत ने दूसरे थाल में रख दिया। फिर संत ने दूसरा मोती उठाया और यही प्रश्न किया, तो राजा ने कहा 2। संत ने कहा कि हाथ में कितने मोती हैं? राजा ने कहा 1। फिर बोले तुमने 2 क्यों बोला? रख दिया। तीसरा मोती उठाया, फिर पूछा, तो संत ने कहा 3। राजा ने कहा 3। फिर संत ने यही बात कही
कि हाथ में तो एक ही मोती है। राजा समझ गया कि हाथ में तो एक ही मोती है, किंतु अलग अलग बार उठाया गया और यदि सम्यक रूप से देखा जाए तो उनकी संख्या 3 होती है। वस्तुतः वो एक ही है। ऐसे ही परमपिता परमेश्वर भी एक ही है, किंतु जितने लोगों ने अनुभव किया, जितनी बार अनुभव किया, उतनी बार अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग रूप में, अलग अलग भावनाओं में प्राप्त किया। इसलिए सभी ने अपनी अलग अलग अवधारणाओं के माध्यम से भगवान का स्वरूप अलग अलग बताया है, किंतु वस्तुतः का ईश्वर एक ही है। वो एक ही है। तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। जितने लोगों ने अनुभव किया उन्होंने उसको उस स्वरूप में पाया। वस्तुतः तो वह निराकार है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। वो एक ही है। राजा के प्रथम प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। राजा ने दूसरा प्रश्न किया कि यदि ईश्वर एक है तो रहता कहाँ है और मिलता कैसे है? राजा ने कहा कि संत ने कहा कि मध्याह्न का समय हो चला है, तुम क्या संत को भोजन का भी नहीं पूछोगे? राजा ने कहा कि आप क्या खाना चाहते हैं, आप क्या भोजन करेंगे, वही आपके सामने उपस्थित कर दिया जाएगा। संत ने कहा कि हम तो सिर्फ दूध पीते हैं, आप हमारे लिए दूध का प्रबंध कर दीजिए। और दूध भी कितना? एक बड़ा पात्र भर करके, एक बड़ा पात्र भर करके दूध लाया गया। सामने, संत के सामने रख दिया गया और संत उस दूध में अपनी एक उंगली घुमाने लगे। सभी को देख करके आश्चर्य हुआ कि संत ये क्या कर रहे हैं। राजा से भी रहा नहीं गया। राजा ने भी पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? तो बोले कि इसमें से मैं मक्खन निकाल रहा हूं। राजा ने कहा कि मक्खन? तो संत ने कहा कि क्यों, इस दूध में मक्खन नहीं है क्या? राजा ने कहा मक्खन तो है, किंतु उंगली घुमाने से प्राप्त नहीं हो सकता। इसकी एक प्रक्रिया है। दूध को गर्म करना पड़ता है, फिर उसके बाद उसका दही बनाना पड़ता है, उसको मथना पड़ता है, और छाछ जब अलग होती है तब जाकर के मक्खन प्राप्त होता है। संत ने कहा कि इसी प्रकार ईश्वर हमारे ही हृदय में निवास करता है, किंतु इतनी सरलता से प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसके लिए योग की अग्नि में तपाना पड़ता है, फिर उसे धैर्य के स्वरूप में जमाना पड़ता है, उसके बाद फिर विवेक से बिलोना पड़ता है, तब जाकर के इस मन के विकार दूर होते हैं, इस हृदय के विकार दूर होते हैं और मक्खन प्राप्त होता है। तो ईश्वर हमारे हृदय में ही निवास करता है, परंतु इसकी एक प्रक्रिया है। इसे भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। राजा को 2 प्रश्नों के उत्तर मिल चुके थे, किंतु एक प्रश्न और था कि ईश्वर एक है, रहता हमारे हृदय में ही है, किंतु करता क्या है? संत ने कहा कि बड़ी अद्भुत बात है, हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं या आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं? राजा ने कहा कि मैं ही आपसे प्रश्न कर रहा हूं।
संत ने कहा कि गुरु कौन हुआ? तो उन्होंने कहा कि गुरु तो आप ही हैं। तो फिर गुरु ऊपर बैठता है या शिष्य? तो राजा ने कहा कि गुरु ही ऊपर बैठता है। तो संत ने कहा कि फिर आप नीचे आइए और इन संत को स्थान दीजिए। राजा अपने आसन से उठकर के नीचे आ गया और जो माली संत के रूप में था उन्हें राजा के सिंहासन पर बिठा दिया। नीचे आकर के राजा ने प्रश्न किया कि अब आप उत्तर दीजिए कि ईश्वर करते क्या है? संत ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। संत ने कहा यही करते हैं, ईश्वर का यही कार्य है कि वो माली को भी राजा बना देते हैं और राजा को भी नीचे उतार देते हैं। यही ईश्वर का कार्य है। जो भगवान को निर्मल मन से पूछता है उसको अपना स्थान दे देते हैं। यही ईश्वर का कार्य है और यही करते हैं। अपने अपने कर्मों के अनुसार हर मनुष्य को फल देते हैं। कब माली को राजा बना दे, कब राजा को अपने आसन से उठा दे, ये कोई नहीं जानता। ये सिर्फ ईश्वर ही जानते हैं और यही उनका कार्य है। राजा को उनके तीनों प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। राजा ने उन संत का सम्मान किया, उन्हें आसन दिया। तो कहने का मतलब ईश्वर एक ही है। हम लोगों ने अलग अलग अनुभव किया, इसलिए अलग अलग स्वरूप में प्राप्त किया। और यहां भी भगवान ने दक्ष को यही समझाया कि तुमने हम सभी में भेद किया, वस्तुतः हम लोग एक ही हैं, सभी देवता एक ही हैं। आप किन्हीं की भी आराधना करें, लक्ष्य में परम तत्व को, ब्रह्म तत्व को रख करके आराधना करें। तब दक्ष ने तीनों के लिए आसन दिया। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी सभी को आसन पर बिठाया, पूजन किया और इस प्रकार दक्ष का यज्ञ पूर्ण हुआ। तो श्रीमद् भागवत जी के चतुर्थ स्कंद की ये पावन कथा और सृष्टि प्रकरण चल रहा है। महाराज मनु और शत्रुपा के वंश का वर्णन हम लोगों ने श्रवण कर रहे हैं। अभी हम लोग चतुर्थ स्कंद पर चल रहे हैं और ये चतुर्थ स्कंद का पूर्वार्ध है। आगे की कथा हम कल के अंक में श्रवण करेंगे। आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे।